beautiful people, this is Roshni. How are you all? वेलकम टू माई चैनल. सो गाइज, आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फेशियल हेयर्स के बारे में. जैसे कि सेकेंड वेव अभी खत्म हुई है तो उसके बाद पीपल आर कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ एंड दे डू नॉट वांट टू गो आउट. सो हमें जो गर्ल्स को जो मेन प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो थी फेशियल हेयर्स की. जैसे कि हमारी आईब्रोज है, हमारे अपर लिप्स है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोरहेड भी कराते हैं. तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स लेडीज में बहुत ज्यादा रही है इस ड्यूरेशन दिस कोविड टाइम. 15 डेज में मैं यूजुअली एक बार करा ही लेती हूँ. तो इस टाइम पे मैं भी नहीं जा पाई थी जब वो स्टार्टिंग वाला टाइम था. सेकेंड वेव आने से पहले आई वेंट टू सैलून एंड फाइनली मैंने अपना आईब्रो एंड अपर लिप कराया. मतलब 4-5 महीने में तो ऑलमोस्ट जो है सभी गर्ल्स और लेडीज का ऑलमोस्ट फुल ग्रोथ ही आ गई थी. तो उसके बाद जब सबने कराया, आई एम श्योर कि सबके लिए बहुत डेडली एक्सपीरियंस होगा वो, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई थी. तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था. 4-5 महीने बाद एकदम से थ्रेडिंग और अपर लिप कराया तो जान निकल गई थी. तो मैं कुछ सर्च कर रही थी ऑप्शन जो मैं घर पर ट्राई कर पाऊँ, जिससे कि अगर ऐसी सिचुएशन भगवान न करे वैसे दोबारा हो, बट अगर ऐसा कुछ हो कि हम नहीं सैलून या पार्लर जा पा रहे हैं तो ऐसा कुछ वे आउट आई वाज ट्राइंग टू सर्च, जिससे कि हम इजीली अपना ये फेशियल हेयर्स को रिमूव कर पाए. मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी चेक किए एंड आई फाउंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स. उनमें से आई ट्राइड वन प्रोडक्ट जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और आप भी इसकी हेल्प से अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर पाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोडक्ट आई हैव. सो मैंने जो लिया है वो है दिस सिरोना ब्लिंक एंड ग्लो फेशियल रेजर. This can be used for your eyebrows, forehead hairs, upper lip and light facial hairs. जिस तरीके की ये रेजर है और जो इनकी बनावट है वो स्पेसिफिकली आपके फेशियल हेयर्स के लिए है. If you want to use razors for your body like hands and for your legs, there are multiple other brands. शेविंग के लिए आप यूज कर सकते हो, बट ये जो प्रोडक्ट है गाइस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर फेशियल हेयर. 2 months बैक आई ट्राइड दिस प्रोडक्ट एंड आई फाउंड दिस रियली यूजफुल. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके इस एरिया में और चिन पे भी इवन काफी हेयर ग्रोथ रहती है. उसके लिए तो ये प्रोडक्ट मतलब बहुत ही अच्छा है. अगर आप थ्रेड वहां यूज नहीं करवाना चाहते हो तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो. अनदर थिंग इज दैट जब भी हम मेकअप अप्लाई करते हैं गाइस, तो हमारा बेस होता है ना, वो हमारा इन हेयर्स की वजह से स्किन के अंदर बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता. तो जिसकी वजह से जो आपको बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस और स्मूथ नहीं आ पाता. तो अगर आप अपने फेशियल हेयर्स को पहले रिमूव करके आप अपना मेकअप अप्लाई करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस. सो नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ माय हेयर राइट नाउ. उसके लिए मेरे को जूम करना पड़ेगा कैमरा. सो गाइज, मेरे इस एरिया में बहुत ही कम ग्रोथ है. जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी मैं ब्लीच कर चुकी हूँ, तो इसकी वजह से और ज़्यादा विजिबल नहीं है. जो आपको दिख रहा है वो गोल्डन कलर के छोटे छोटे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं. मोर ओवर इट्स काइंड ऑफ रुआ टाइप्स. तो ये है. उसके अलावा दिस मच ग्रोथ आई हैव ऑन माई अपर लिप. सो दिस इज़ माई आईब्रो ग्रोथ. कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स ही हैं जिनको मैं थ्रेडिंग के टाइम पे निकलवाती हूँ. अभी भी कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स ही विजिबल हैं जिनको आज मैं रिमूव करूँगी. एंड दिस इज़ द ग्रोथ ऑन माई फोरहेड. सो जैसे कि आपने देखा, दिस इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑन माई फेस राइट नाउ. आई नो इट इज नॉट वेरी मच. 15 डेज पहले ही आई गॉट माई आईब्रोज एंड माई अपर लिप डन, बट आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो एंड आई वॉन्टेड टू शो यू दैट how these little hairs also can be removed from this razor. So I am here with this video. यहाँ पर I feel कि मेरे ना बहुत hairs ना होकर रुआ टाइप है. अगर आप ये जो आपका रुआ है इस एरिया का, इसको भी आप रिमूव करके अपना मेकअप अप्लाई करोगे, then you will surely see the difference. So guys, this is my bare face. I did not apply anything except moisturizing my face. मैंने अपने फेस को वॉश किया है, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है अच्छे से, एंड देन आई हैव पुट लिटिल बिट ऑन काजल, क्योंकि काजल के बिना मैं बहुत सोई सोई सी लगती हूँ. इसमें 3 रेजर आपको मिलते हैं. इसकी जो कॉस्ट यहाँ पे मेंशन है 275. इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एक रेजर को आई थिंक आप 7 to 8 टाइम्स यूज कर सकते हो, या मे बी ज्यादा भी, जब तक इसका जो ये ब्लेड है ये आपको ठीक कंडीशन में लग रहा है. तो ये ब्लेड जो है बहुत ज्यादा शार्प नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा एजी है. तो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट को आपके सामने. तो यहाँ पर जो है ये वाले जो ब्लैक हेयर्स है गाइस, इनको मैं रिमूव नहीं करूंगी. उसके अलावा जो नीचे ये जो मैंने ब्लीच किया था और जो ये रुआ टाइप है, दिस विल आई विल गोना रिमूव. की हेयर ग्रोथ है उसमें आपको ऑपोजिट वे में नहीं जाना है. आपको अपने हेयर्स की जो ग्रोथ की डायरेक्शन
पे इसको लगाना है गाइस, क्योंकि इससे अगर आप बहुत हार्ड हाथ यूज़ करेंगे तो आपको कट लग सकता है। आपको पहले छोटा पैच करके देखना है अपने नेक एरिया कहीं का भी। धीरे धीरे आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल गेट यूज टू इट। सो whenever you're doing it, take your own time। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है ये, बिकॉज आपके फेस का सवाल है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इसको अपने पूरे फेस पे लगाना है। जहाँ जहाँ यू वांट योर hairs to be removed, only on those areas you need to use this razor। आईब्रो की शेप है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं जब भी आईब्रोज कराती हूँ मैं सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर से निकलवाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब 15-20 दिन में करा लेती हूँ एक बार। तो बहुत ज़्यादा आईब्रो को नहीं छेड़ना है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वही मुझे निकालने हैं। आपको जो है बहुत ही ध्यान से एक एक हेयर अपना निकालना है।
सो ये वाले जो हेयर्स होते हैं ये फ्रंट में, यू कैन कट दिस विद सिजर। तो फोरहेड पे आई डू नॉट हैव दैट मच हेयर ग्रोथ, सो मैंने कभी भी फोरहेड नहीं कराया है। आज भी आई विल नॉट गोना टच माई फोरहेड। I hope you can see the after effect of this hair removing process. So I really recommend this product to all beautiful ladies who want to get rid of that pain while doing threading and upper lip. आप बहुत ही easily hassle free होकर आप घर पर ही अपने hairs जो है facial वो remove कर सकते हो। हल्की हल्की यहाँ पर sensation है, वो आई थिंक वो थोड़ी सी होती है। अगर हम वैक्सिंग भी कराते हैं ना तो उसके बाद भी थोड़ी देर वो जो है वो हल्की हल्की सेंसेशन जो वो रहती है। बोला जाता है कि अगर आप रेजर यूज करते हो तो जो नेक्स्ट टाइम उन हेयर्स की जो ग्रोथ आती है वो बहुत हार्ड आते हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस, दिस इज अ मिथ। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने वैक्सिंग कब कराई थी। आई ऑलवेज shave my body hairs. I've been using the shaving process to remove my body hair. I am feeling very good about my face, बहुत ही smooth हो गया है face. It is very good experience and I am sure who all are going to use this product they will feel the same. This is completely safe guys, you can definitely go for it. So yes, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी और ये था मेरा एक्सपीरियंस। So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। I'll see you in another video. Bye bye.